क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका भूगोल का जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको सोल्व कराने वाला हूं। इस तरह से मैं आपकी 12वीं क्लास की बढ़िया से तैयारी करा रहा हूं। कोई पेपर आ रहा तो वो भी प्रोवाइड करा रहा हूं। इसी प्रकार भूगोल का पेपर आया हुआ है, मैंने सभी पर टिक मार्क लगा लिए। बस आपको अच्छे से समझना है और इस तरह से आपको समझाऊंगा कि यहीं पर आपको क्वेश्चन के आंसर याद होने लगेंगे। तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचकांक का स्रोत नहीं है? तो चंद्रमा में चट्टानों पदार्थों के नमूने। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो कौन सा आ जाएगा? चीन आ जाएगा, है ना। निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो संचार जो है वो प्राथमिक क्रिया नहीं है ना। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है, क्योंकि गेहूं को बोया जाता है। और कॉफी, गन्ना और रबड़ को क्या करते हैं? रोपण करते हैं। जो गीला है उसमें यूं जैसे लहसुन बोते हैं ना, ऐसे। और इन्हें गेहूं को बोया जाता है। भारत में नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होती है? मतलब एक कस्बा, एक गांव बनाने के लिए कम से कम 5,000 तो जनसंख्या होनी तय है। क्लियर है। निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। रेट जेल एक भूगोलवेत्ता है, तो जर्मनी के। देखो, कोई और पेपर आपका भूगोल का है तो वो भी देखना है, ऐसा नहीं कि इसके जरिए कौन से जिले में कौन सा पेपर आया कोई भरोसा नहीं। इसलिए आपको 2 से 3 तरह के पेपर प्राप्त होंगे, वो पूरे पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर एक्टिव हो जाए आज ही से। क्लियर है। तो लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपातों को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को आपका वृद्ध जनसंख्या में जोड़ दिया जाता है, उनकी पेंशन चालू कर दी जाती है ना। आयताकार जनसंख्या घनत्व और समाज और पर्यावरण के बारे में तक पहुंचाने की मुक्ति को ज्ञान कहते हैं। क्लियर है। भारत में गरीबी किसके कारण हो रही? तो अनियंत्रित बेरोजगारी। क्लियर है। बहुत सारे बेरोजगार हो गए। क्लियर है, क्योंकि जनसंख्या इतनी हो गई। किस किस को नौकरी दे सरकार भी? पटना की बात की जाए तो प्राचीन नगर। सामुदायिक प्रकृति संसाधन है, तो आपका जो तीसरा रहेगा साझा संपत्ति साधन, है ना। ट्रेक कृषि मतलब सब्जी पैदा करना। और जनसंख्या नियंत्रण मतलब आपका जो रहेगा परिवार नियोजन, है ना। एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको दिखाना है। तो किस देश का वास्तविक धन क्या कहलाता है? तो उस देश के निवासी ही उस देश का वास्तविक धन होगा। यदि उस देश के निवासी उस देश में नहीं रहेंगे तो उसका धन का क्या करोगे? और धन कहाँ से आएगा? जब देश के निवासी काम करेंगे, जब देश में धन आएगा। क्लियर है। कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती है? तो प्राथमिक जो क्रियाएं है वो पर्यावरण पर निर्भर करती है। विश्व नागरिक का एक उदाहरण वाशिंगटन आ जाएगा। भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति अपनाई, तो 2015। भारत में किन 2 देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है? तो बांग्ला और पाकिस्तान से। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुभाकर जी ने लिखी थी। क्लियर है। तो इसका भी आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, टाइम अब बहुत ही कम बचा है, इसलिए मैं थोड़े जल्दी जल्दी कर रहा हूँ और समझ कर आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्लियर है। तो फटाफट देख लीजिए, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा है आपके पास। भारत में मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है, बिल्कुल सत्य। वाणिज्य पशु पालन में पशुओं की संख्या चारागाह की वजह वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है, सत्य। जलवासी पशुचरण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय है, सत्य। सत्यासत्य देखिएगा। और छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के 2-2 तत्व आपको लिखने हैं। विश्व में जनसंख्या विवरण की 2 विशेषताएं। अब ये क्वेश्चन आप भी समझदार हो, यदि मैं बताऊंगा तो आपके पेपर हो जाएंगे, जब तक ये क्वेश्चन नहीं होंगे। क्लियर है। तो जो जिसको जितना याद है, क्वेश्चन याद है, उतना कर कर चले जाना, क्योंकि 5 से ज़्यादा तो मैंने बता दिया 25 से 30 नंबर का। बाकी आपने साल भर कुछ पढ़ा होगा तो इसमें से आप लगा दोगे, और मतलब 40 से 50 नंबर आराम से ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो। क्लियर है। लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है? सार्थक जीवन क्या होता है? ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, है ना। सहमति और प्रकीर्ण बस्ती में अंतर। यहाँ से आपके जो 14वां क्वेश्चन है वहाँ से 3-3 नंबर के हैं। प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार होता है? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि में अंतर। मानव विकास के प्रमुख उद्देश्य, है ना। कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण की, है ना। और जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपका यहाँ पर 19वां
भारत के मानचित्र, छोटा नागपुर का पठार, राष्ट्रीय राजमार्ग, और लास्ट आपका बचा हुआ 20वां, है ना। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार मैंने जो आपका यहाँ पर हमारा जो पेपर भूगोल का था वो पूरा आपको आराम से समझा दिया। क्लियर। कोई और जानकारी आएगी तो वो भी मैं चैनल पर पढ़ाता रहूँगा। साथ साथ अब तो त्रैमासिक नहीं, अर्धवार्षिक और वार्षिक की भी बढ़िया से मैं तैयारी कराऊंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें अर्धवार्षिक और वार्षिक में भी मदद मिल सके। क्लियर है। आज के लिए इतना ही।